हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डिस्कशन में, जो है इंपॉर्टेंट चेंजेस रिगार्डिंग इनकम टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो इनकम टैक्स ऑडिट रिलेटेड प्रोविजंस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अमेंडमेंट्स पॉसिबल है, वो देखेंगे आज के डिस्कशन में। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि 44 AB जो इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट रिलेटेड प्रोविजंस एक्सप्लेन करता है, वो सेक्शन अमेंडमेंट के पहले क्या था। तो एज पर सेक्शन 44 AB, अगर कोई पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है और उसका सेल्स या टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स किसी भी साल में 1 करोड़ रुपीज से एक्सीड हो रही है, तो उसे इनकम टैक्स ऑडिट की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी और उसे ऑडिट कंप्लाई करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर कोई पर्सन प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो वो लिमिट 50 लाख रुपीज रहेगी। मतलब 50 लाख से अगर एक्सीड हो रही है तो उसे ऑडिट की प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी और उसे ऑडिट की कंप्लायंस करनी पड़ेगी। With effect from 1st April 2020, as proposed in the budget 2020 by Honorable Finance Minister, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को कंप्लायंस का बर्डन रिड्यूस करने के लिए बिजनेस के केस में 1 करोड़ का लिमिट 5 करोड़ तक बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर में अगर 5 करोड़ रुपए के ऊपर अगर टर्नओवर है तो ही 44 AB के ऑडिट्स की प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। बट ऐसा करने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, साल में जितने भी रिसीट्स है उसमें से 5% ऑफ द रिसीट्स के ऊपर कैश रिसीट्स होना नहीं चाहिए, नंबर 1। और इसी के साथ साथ साल में जितने भी पेमेंट्स है उसमें भी कैश पेमेंट्स की जो लिमिट है वो 5% से नीचे होनी चाहिए। तो दोनों भी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट को यहाँ पे लिमिट किया गया है अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स या टोटल पेमेंट्स पे। उसके अगर क्रॉस होती है 5% से तो उस केस में ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये दो अगर सेटिस्फाई होती है कंडीशन तो ही बेनिफिट ऑफ 5 करोड़ विल बी एप्लीकेबल। इसी के साथ साथ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में भी दो चेंजेस किए गए हैं। नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न में प्री फिलिंग ऑफ डेटा इंश्योर करने के लिए डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट और डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न में 1 महीने का गैप प्रपोज किया है। तो उसी के हिसाब से डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ये 30 सितंबर से बढ़ा के 31 अक्टूबर की गई है, लेकिन सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर ही रहेगी। तो इसके हिसाब से 30 सितंबर तक हमको इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की फाइलिंग कंप्लीट करनी है और उसके बाद 1 महीने के अंदर 31 अक्टूबर तक हमें इनकम टैक्स रिटर्न उस फाइल करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ड्यू डेट्स में वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में जो डिस्टिंक्शन था वो भी 1 अप्रैल 2020 से मिटाया गया है। इसका मतलब अमेंडेड प्रोविजंस अभी कैसे दिखेगा, तो अमेंडेड प्रोविजंस में एप्लीकेबिलिटी ऑफ ड्यू डेट बताते टाइम में वेयर द असेसी अदर देन द असेसी रेफर टू क्लॉज AA, मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन जिसको एप्लीकेबल है वो छोड़ के जो भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है ऐसे पर्सन, जहाँ पे एक कंपनी आएगी, अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। और तीसरी कैटेगरी थी पुराने कैटेगरी, a working partner of a firm whose accounts are required to be audited under this act under any law for timing in force the 30th day of September of assessment year। इसमें दो चेंजेस दिखेंगे अभी ऐसे। चेंज नंबर 1, यहाँ पे वर्किंग और नॉन वर्किंग पार्टनर दोनों भी आ गए, तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पार्टनर निकाल दिया और 30 सितंबर के जगह पे 31 अक्टूबर लाया गया। तो अकॉर्डिंगली चेंजेस विल बी इंटरप्रेटेड। तो ये थे दोस्तों इनकम टैक्स ऑडिट के रिलेटेड जो प्रोविजंस है इसमें होने वाले अमेंडमेंट्स। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन and do not forget to share this video with your friends. Also subscribe to our channel. Thank you so much.